दोस्तों अगर आप पुराने एजेंट हो तो आपको अच्छे से वो दिन याद होंगे 2004 और 2008 का दौर। 2004 और 8 का दौर ऐसा दौर था जहां पे यूलिप प्लानों की बाढ़ थी और यूलिप प्लान लेने वालों की भी बाढ़ थी। मतलब आपको घर बुला बुलाकर लोग पैसे देते थे कि हमें हमारी यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट करा दीजिए, और क्योंकि उस समय पैसे दोगुना तिगुना हो रहे थे और एलआईसी के हर ब्रांचों के अंदर भीड़ थी कि प्लान बंद ना हो जाए, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके हो जाए, क्योंकि प्लान रिटर्न दे रहे थे, मार्केट बुल रन पे थी और बहुत पैसा बन रहा था। और इसी पैसे को इनकैश किया हर एजेंट ने, भर भर के पॉलिसी की। मतलब जो एजेंट काम भी नहीं करता उसके पास भी बहुत काम था उस समय। ये 2004 से 2008 का दौर है। अगर हम आज की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास 4 से 5 यूलिप प्लान है, जिसके अंदर एन्युटी प्लान भी है, मतलब पेंशन प्लान भी है, और साथ में रेगुलर प्लान भी है। अगर हम बात करें न्यू एंडोमेंट प्लस की बात करते हैं, ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। जो यूलिप प्लान है उसका एलआईसी निवेश प्लस की हम बात कर सकते हैं, एलआईसी न्यू पेंशन प्लस की बात करते हैं और एलआईसी इंडेक्स प्लस की बात करते हैं। रिटर्न की बात करें तो 2015 में जो न्यू एंडोमेंट प्लान की लॉन्चिंग हुई थी वो 10 रुपए के एनईपी पे खुला था, और आज की डेट में बात करें तो ये 18 रुपए 86 पैसे भी चल रहा है। ये जो दोस्तों मैं देख के बता रहा हूँ जिस शीट से, ये शीट भी आपको मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे जाके आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये शीट वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। और मुझे लगता है बाकी सारे एजेंटों के पास पहले से भी अवेलेबल होगी, लेकिन जिसको चाहिए होगा वहां से ले सकता है। अब ये अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, 7.5% के आसपास ग्रो हुआ। ये हम इसमें भी हम 4 फंड की बात करें, बॉन्ड फंड की बात करें तो 8% के आसपास, सिक्योर फंड की हम बात करें तो 10.85%, बैलेंस फंड की बात करें तो 12% के आसपास है, और ग्रोथ फंड की बात करें तो 12.9%, यानी कि 13% के आसपास है। ये है न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान की बात कर रहे हैं। एलआईसी निवेश प्लस की हम बात करें तो ये इसके अंदर बॉन्ड में रिटर्न की बात करें, ये 2020 में लॉन्च हुआ, अभी 4 साल ही हुए इसको, और ये 4.5% का रिटर्न दे रहा है। सिक्योर फंड की बात करें तो 10.5% का रिटर्न दे रहा है। बैलेंस फंड की बात करें तो ये 13% का रिटर्न दे रहा है, और ग्रोथ फंड की बात करें तो 17% की रिटर्न दे रहा है, 17.75% की रिटर्न। आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, कोशिश तो स्क्रीन पे दिखाऊं मैं आपको। अब एलआईसी न्यू पेंशन प्लस की हम बात करें तो ये 2022 में आया, 2 साल होने वाले हैं इस प्लान को, और इसने 7% रिटर्न दिया है बॉन्ड फंड के अंदर। सिक्योर फंड में दिया है 10.5% का, और बैलेंस फंड में इसका रिटर्न चल रहा है 11.84% का। ग्रोथ फंड में इसका रिटर्न चल रहा है 14.71% का। बहुत अच्छा रिटर्न चल रहा है दोस्तों। एलआईसी इंडेक्स प्लस की हम बात करें तो फ्लेक्सी ग्रोथ की बात करें, यहाँ पे फ्लेक्सी ग्रोथ जो फंड है इसमें अगर हम बात करें तो ये 22.99% यानी 23% का रिटर्न दे रहा है। वहीं पर फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ की हम बात करें तो ये 22.88% यानी तकरीबन ये भी 21% के आसपास रिटर्न दे रहा है। दोस्तों ये जो 2004 और 8 का दौर था ना, उस समय डीओस ने और जितने भी प्रोमोटर थे एलआईसी के, सबने मतलब यूलिप प्लान की खूब जोर प्रमोशन की, एजेंटों को खूब मोटिवेट किया कि मार्केट में जाकर के पैसा लेकर आओ, क्योंकि मार्केट में आंधी थी और लोगों ने भर भर के पैसा दिया। लेकिन 4 साल के बाद 2008 की अगर हम बात 2008 के बाद की अगर हम बात करें, जब मार्केट ने क्रैश दिखाया तो बहुत सारे अभिकर्ताओं के, बहुत सारे एजेंटों के बहुत सारी बेइज्जती हुई, और बहुत सारे एजेंट मतलब पॉलिसी करना बंद कर चुके थे। बहुत सारे एजेंट एलआईसी छोड़ गए, उनकी गुडविल खराब हो गई, क्योंकि जैसा बताया गया था वैसा रिटर्न नहीं आया। जैसा बताया गया था वैसा रिटर्न नहीं आया, एजेंटों की मट्टी पलीत हो गई, एजेंट घबराने लग गए। उसके बाद एलआईसी ने कई यूलिप प्लान लॉन्च करने की कोशिश की, कई लॉन्च किए, लेकिन एजेंटों ने प्रमोट करने से मना कर दिया, क्योंकि एजेंट उस डर को अभी तक खत्म नहीं कर पाए थे जो 2004-8 के बाद उनको देखने को मिला था। बहुत नुकसान हुआ। सिर्फ एलआईसी के गिने चुने 1-2 यूलिप प्लान थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि वहां पर कह लीजिए क्या था, फंड मैनेजर की काबिलियत थी जिसने अच्छा परफॉर्म करके दिया। नहीं तो 90% जो यूलिप प्लान थे वो फ्लॉप रहे, और निवेशकों का बहुत पैसा डूब गया। और उसी के बाद आईआईडीओ को अपनी पहल करनी पड़ी और यूलिप प्लान को बंद करने पड़े। उसके बाद कई सालों तक यूलिप प्लान नहीं आए, इक्का दुक्का प्लान चलते रहे, जिसको लोगों ने भी प्रमोट नहीं किया, कह लीजिए एजेंटों ने भी प्रमोट नहीं किया और लोगों ने भी नहीं लिया, क्योंकि लोगों का जो डर था वो साफ दिखता था जो पुराने रिटर्न थे उसके बेसिस पे। आज फिर वही दौर आ गया दोस्तों। आज आप देखेंगे ब्रांचों के अंदर जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं, जो सेल्स मार्केटिंग के अंदर है, वो आपको यूलिप प्लान के बारे में काफी प्रमोशन कर रहे हैं। यूलिप प्लान को आगे फॉरवर्ड करने की बात करें कि आप यूलिप प्लान को बेचें, और इस तरीके की शीट दिखा रहे हैं आपके व्हाट्सएप के माध्यम के ग्रुप में कि देखिए हमारा जो एनएवी है कहां से कहां पहुंच गया और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। आप मतलब गारंटी की से बात भी कर रहे हैं।
आप अगर आपको सुनने को मिला, गारंटी की बात भी कर रहे हैं कि पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा, 7 साल में दुगुना हो जाएगा, इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेम वही बातें चल रही है जो उस समय हुई थी। और यहाँ पे आईआईडी, उस समय आईआईडी इतना सख्त नहीं था क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय जो दायरा पहुंच, किसी खबर को पहुंचने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हर चीज बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है। तो आज आईआईडी इसके ऊपर सख्त निर्देश दे चुका है। आईआईडी ने यूलिप प्लान को लेकर 19 जून 2024 को एक मास्टर सर्कुलर इशू किया है, जिसके अंदर कंपनियों को बहुत सारी हिदायतें दी गई हैं, साथ में एजेंटों को भी हिदायत दी गई है और इन्वेस्टर्स को भी हिदायत दी गई है जो इन यूलिप प्लानों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों इस पूरे मास्टर सर्कुलर में क्या है, उसकी पूरी जो मेन पॉइंट उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कोई भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए खबर में बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यूलिप प्लान, यूलिप प्लान का मतलब है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में होता है यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है, ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है, लेकिन आपको बताया जाता है यूलिप। ठीक है, टीलिप की बात करें तो टीलिप ट्रेडिशनल लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो इसको हम नॉर्मल एंडमेंट पॉलिसी बोलते हैं। ये जो टर्म है ये आईआईडी ने दिया था जब ये सारी चीजें क्रैश का दौर चल रहा था मार्केट में, तो लोगों को उस डर से निकालने के लिए आईआईडी ने 2 प्रोडक्ट की कैटेगरी कर दी थी, एक यूलिप और एक टीलिप। लेकिन आज फिर दोबारा वही दौर आ गया जहां पे कंपनियां यूलिप प्लान को म्यूचुअल फंड के मुकाबले खड़ी करने को तैयार बैठी हैं, स्टॉक मार्केट के मुकाबले खड़े करने को तैयार बैठी हैं। यहां तक कि कई कंपनियां मार्केट को कंपीट कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा प्लान ले लीजिए, हमारे प्लान की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर है, निफ्टी 100 के अंदर है, टॉप की जो कंपनियां लार्ज कैप की उसके अंदर है, और हम उससे अच्छा रिटर्न दे देंगे क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस फ्री में है और आपका जो पैसा है एक तरह से कह लीजिए डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के आईआईडी ने सख्त निर्देश दिया कि आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो आप इंश्योरेंस बेचिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का कोई लेन देन नहीं है, इंश्योरेंस के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं सकती, इंश्योरेंस के अंदर हमेशा प्रोटेक्शन और रिस्क कवर हो सकता है। तो आप इस भाषा को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आईआईडी ने बड़े बड़े शब्दों में अपने इस मास्टर सर्कुलर में लिखा है कि जो भी भ्रमित तरीके से बातें की जा रही हैं, जो भ्रमित शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करा जाए, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कंपनी का ब्राउचर हो, चाहे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों के, यहाँ तक एलआईसी की भी जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो कहीं ना कहीं पर स्टॉक मार्केट को कंपेयर करने की, इंडेक्स फंड की हम बात कर रहे हैं कि हमारे सीधा डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनियों में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको किसी रिस्क से बचना तो आप यूलिप प्लान ले लीजिए। यूलिप प्लान में वो सारे एक्सपोजर हैं जो मार्केट के अंदर एक्सपोजर होता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूलिप प्लान की दोस्तों अगर हम बात करें तो यूलिप प्लान में 4 तरीके के चार्जेस लगते हैं, जिसको पहला चार्जेस बोलते हैं वो होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। जब यूनिट एलोकेट करते हैं उसको हम प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा चार्जेस जो होता है वो होता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। जो पॉलिसी को मैनेज करने के लिए चार्जेस लगते हैं उसको बोलते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। और तीसरे चार्ज की हम बात करें तो बोलते हैं फंड मैनेजर चार्जेस। और चौथे चार्ज की हम बात करें तो उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस, जिसके तहत किसी भी पॉलिसी धारक को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। ये 4 चार्जेस कटने के बाद आपका पैसा फंड मैनेजर आगे पास करता है। यानी कि अगर इसकी हम प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस की बात करें तो आज से 10 साल पहले जिन प्लानों में हम बात करें तो 4 से लेकर 10% तक का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस था, जिसकी वजह से मार्केट ने भी परफॉर्म किया। उसके बावजूद भी जो पॉलिसी धारक का जो पैसा है, जिसने इन्वेस्टमेंट समझ के पैसा लगाया था यूलिप प्लान के अंदर, वो ग्रोथ नहीं ले पाए। मान लीजिए मार्केट ने 20% का रिटर्न दिया और आपने फंड मैनेजर ने भी 20% रिटर्न दिखा दिया, लेकिन आप देखेंगे जब आपका 1 लाख रुपया लगा उसमें से 10% एलोकेशन चार्जेस थे, 5% फंड मैनेजर चार्जेस थे, 7% आपका मोर्टेलिटी चार्जेस था। इस तरीके से अगर 40% पैसा आपका पहले प्रीमियम से ही कट गया तो आपका पैसा अगर 20% भी परफॉर्म हुआ तो वो भी -20 में चले गया। इसी वजह से निवेशकों को जो इंश्योरेंस के माध्यम से जिन्होंने यूलिप प्लान लिया या इन्वेस्टमेंट की, उनका रिटर्न माइनस में गया और उनको हताशा हाथ लगी। इसी अलार्म को देखते हुए, इसी खतरे को देखते हुए आईआईडी ने यहाँ पे सख्त निर्देश दिए कि आप इस तरीके के भ्रामक ऐड और इस तरीके की भ्रामक बातें या इस तरीके की मिस प्रेजेंटेशन ना करें और एजेंटों को भी इस तरीके को मोटिवेट ना करें कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा और आपका जो प्लान है ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये सिर्फ
इंश्योरेंस का प्लान है और इसके अंदर इंश्योरेंस का ही बेनिफिट मिलेगा आपको, रिटर्न का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एनएवी होती है, एनएवी कैलकुलेट होती है आपकी बाकी सारे चार्जेस कटने के बाद। आपके पूरे पैसे की आपको एनएवी नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें 4 चार्जेस इंक्लूड होते हैं। उस चार्जेस डिडक्ट होने के बाद जो पैसा बचता है उस पर आपको एनएवी अलॉट होती है। तो कहीं ना कहीं पे ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितना है, मोर्टेलिटी चार्जेस कितना है, और मोर्टेलिटी चार्जेस आपके एज पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा मोर्टेलिटी चार्जेस लगेंगे आपको, तो उतना कम रिटर्न आने के चांसेस आपके फंड के अंदर। और दूसरा डिपेंड करता है फंड मैनेजर किस तरीके का जो फंड को मैनेज कर रहा है। तो अगर हम मार्केट की बुल रन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि अगर हम बात करें तो ये 14% 12% का रिटर्न कुछ नहीं है, क्योंकि इन फंडों को भी 10-10 साल हो चुके हैं। अगर मैं न्यू एंडोमेंट प्लस की बात करूं तो इसका जो बॉन्ड फंड है 2015 में पॉलिसी आ चुकी थी, आज 2024 चल रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम रिटर्न ग्रोथ फंड का है वो 10-12% का है। वहीं पर अगर रिलेशन निवेश प्लस की बात करें तो इसका जो ये 2020 में पॉलिसी आई थी, इसका ग्रोथ फंड में अगर हम बात करें तो ये 17% रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपने पॉलिसी होल्डर का पैसा किस फंड में लगा रखा है, क्योंकि स्विच करना आसान है या मुश्किल है तो आप खुद ही जानते होंगे कि आपने उसके पैसे को स्विच किया है कि नहीं किया है। सिर्फ आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और छोड़ दिया, ग्रोथ में लगाया तो ग्रोथ में रह गया, बॉन्ड में लगाया तो बॉन्ड में रह गया, सिक्योर में लगाया तो सिक्योर में रह गया, और बैलेंस में लगाया तो बैलेंस में रह गया। मतलब आपने उसके बाद उसकी स्विचेस की नहीं की, क्योंकि ये आप एज ए एजेंट होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि अगर आपने किसी को इन्वेस्टमेंट बोल के पैसा लगाया यूलिप के अंदर, तो आपका फर्ज बनता है उसके फंड को टाइम टाइम पे स्विच करना। अगर आप स्विच नहीं करेंगे तो उसको नुकसान होना गारंटेड है, और उस नुकसान की भरपाई ग्राहक तो करेगा, लेकिन उसके बाद आपको भी उसका इंपैक्ट आएगा, और आने वाले वक्त में आपको उस घर से अलविदा कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हादसे आज से 15 साल 20 साल पहले हो चुके हैं। ये उन अभिकर्ताओं को अच्छे से पता होगा दर्द, जिनके साथ ये हुआ है कि जब यूलिप में रिटर्न नहीं आया तो वो कई सालों तक उस घर में नहीं जा पाए जहां पे इन्होंने इस तरीके की बातें की थी कि आपका पैसा 5 साल में दुगुना हो जाएगा, 7 साल में दुगुना हो जाएगा, इस तरीके की जब बातें की थी तो पॉलिसी नहीं बेच पाया और वो घर भी उनको छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे आईआईडी ने भी सख्त निर्देश दिया, और इस निर्देश में साफ साफ कहा गया कि इस तरीके के नियमों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में आपको ये यूलिप प्लान बंद होते हुए नजर आएंगे। ये यूलिप प्लान बंद होते हुए नजर आएंगे, और इस पे जिस तरीके के भ्रामक ऐड चल रहे हैं, जिस तरीके के भ्रामक पोस्टर बन रहे हैं, उन पोस्टरों को भी हटाना होगा और उसको सही तरीके से इंश्योरेंस प्रोडक्ट बताकर ही बेचना होगा, क्योंकि इसके अंदर सरकार एटीसी का बेनिफिट देती है, और साथ में आपके इन्वेस्टमेंट जो आप प्रीमियम देते हैं उसका 10 टाइम का रिस्क कवर भी मिलता है। तो पहली जो पॉइंट है वो है रिस्क कवर, प्रोटेक्शन और टैक्सेशन। इसमें पहला पॉइंट रिटर्न नहीं है। आप देखेंगे यूलिप प्लान जब आप किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए बकायदा बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकलता है, और बेनिफिट इलस्ट्रेशन के अंदर 4% और 8% का ही कैलकुलेशन दिखाया जाता है। वहां पर 12%, 15%, 20% का कैलकुलेशन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हम बेच रहे हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हम कोई मार्केट का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। लेकिन वहीं पर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो वहां पे वो 10%, 12%, 15%, 20% तक का रिटर्न दिखाया जाता है, जो एज पर सेबी गाइडलाइंस है, लेकिन वो हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लागू नहीं होता है। तो आपने भी इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते समय इस चीज को ध्यान रखना है कि जिसको भी आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो उसको साथ में ये भी जरूर समझाएं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये प्रोटेक्शन प्लान है। साथ में आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है टैक्सेशन का, और साथ में मार्केट का थोड़ा सा एक्सपोजर इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस को हम बोलते हैं विनय आग्रह की वस्तु है। आईआईडी ने साफ कहा इंश्योरेंस है विनय आग्रह की वस्तु, और म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप इसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं करें तो ये विनय आग्रह की वस्तु है, और इसमें आप रिटर्न की, इन्वेस्टमेंट की, ग्रोथ की, इक्विटी की, निफ्टी की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आईआईडी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट था, और आईआईडी काफी स्ट्रिक्ट है इसको लेकर के, और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि शायद काफी सारी कंपनी को यूलिप प्लान बदल जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो आप अपने जो भावी ग्राहक हैं या भावी पॉलिसी होल्डर हैं उनको इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंश्योरेंस समझाएं, ना कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप सेफ भी रहेंगे और आप मजबूत भी रहेंगे, आपका बेस हमेशा स्ट्रांग रहेगा, आपका रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहेगा, तो आपको इस इंडस्ट्री में टिके रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने भाइयों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।